मेरी माँ ने बस मेरी दाढ़ी से निकाला हुआ थोड़ा सा पानी मेरे बालों पर छिड़क दिया और देखते ही देखते मेरा सिर छोटे छोटे फूलों से भर गया। उन्होंने बड़ी तेजी से उन फूलों की एक माला बनाई और खुद के सिर पर पहन ली। वो अचानक 80 साल छोटी लगने लगी। अपना ये सीक्रेट किसी को पता न चले इसलिए वो मुझे पूरे दिन घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी और खिड़कियों पर बड़ा ताला लगा देती थी। मुझे सोफे पर बैठाकर वो बाहर चली गई, मुझे घर में रोता छोड़कर। वो इतनी बेपरवाही से सड़क पर निकली कि हर आदमी की नजर उन पर ही अटक गई। जिसे भी उनके बालों में लगे फूल दिखते वो उन्हें कोई फिल्म स्टार समझकर पीछे पीछे चलने लगते। उनकी नजरें भी गजब थीं। आम लड़कों को वो बिल्कुल भाव नहीं देती थी। अब वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि गली का सफाई कर्मचारी तक उनका दीवाना हो गया और अपना काम छोड़कर बस उन्हें ही देखता रह गया। लेकिन उन्हें किसी में दिलचस्पी नहीं थी। तभी उनकी नजर एक बेहद हैंडसम लड़के पर पड़ी जो एक सुंदर सी लड़की को प्रपोज कर रहा था। उस बड़ी ही चमकदार डायमंड रिंग को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने लड़की को हल्का सा किनारे किया और उसी लड़के के पास जा खड़ी हुई। लड़का भी उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और एकदम खुश हो गया। उसी वक्त मैंने अपनी माँ को कबूतर का अंडा दे दिया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनकी फूलों वाली माला उड़ गई और जैसे ही उनके असली रूप पर नजर पड़ी वो शर्म से पानी पानी हो गई। घबराकर वो घर की तरफ दौड़ पड़ी ताकि मेरे सिर से दोबारा फूल तोड़ सके। लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मेरे बाल पूरे सूख चुके थे। मेरे बिखरे सूखे पोछे जैसे बाल देखकर उनका दिल बैठ गया। वो डर के मारे चिल्लाई और तुरंत पाइप उठाकर मुझे पानी देने लगी। मेरे सिर ने 2 टन पानी पी लिया पर चमक वापस नहीं आई। फिर उन्होंने एक कांटा उठाया और मेरे बालों से सूखी टहनियां और पत्तियां निकालने लगी। मैं दर्द से चीख पड़ी। उसके बाद उन्होंने रबर के ग्लव्स पहने और फर्टिलाइजर से भरा टॉयलेट बाउल पैर से खोल दिया। वो मेरे बालों में खाद डालने ही वाली थी। मैं हर हाल में इससे बचना चाहती थी इसलिए बहुत विरोध किया। लेकिन आखिर में उन्होंने फर्टिलाइजर मेरे सिर पर डाल ही दिया। मेरे बाल तुरंत कमजोर पड़ गए और उनसे धुआं निकलने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे खुद हैरानी हुई। न सिर्फ मेरे बालों की चमक वापस आ गई बल्कि मैं घुटनों के बल झुककर अपने सिर में उगाए छोटे छोटे फूल तक तोड़ने लगी। उस पल मुझे खुद बहुत सुंदर महसूस हुआ। लेकिन माँ को पता ही नहीं था कि जिस चीज को वो अपनी बाहों में पकड़े खड़ी थी वो असल में एक फूल का पुंकेसर था।